नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, जिसमें आज पढ़ेंगे हम जोड़ों के आसपास की गतियां। भी जो हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में जो ज्वाइंट होते हैं, तो ज्वाइंटों के पास जो गति होती है वो कौन कौन सी गति किस किस नाम से जानी जाती है। तो जैसे बेसिकली हमारे जो जोड़ होते हैं उसमें 4 प्रकार की जो गतियां होती हैं। सबसे पहले ग्लाइडिंग, क्या है? ग्लाइडिंग गति, ग्लाइडिंग मूवमेंट। दूसरी जो होती है वो हमारी होती है रोटेट एंगुलरी, एंगुलर मूवमेंट। तीसरी जो होती है हमारी रोटेटरी, रोटेटरी मूवमेंट। और जो चौथी होती है हमारी सर्कमडक्शन, सर्कमडक्शन मूवमेंट। ये हमारी बेसिकली 4 प्रकार की जो गतियां हमारे जोड़ में होती है। और आगे इनको हम पढ़ेंगे भी, इनको किस किस नाम से जाना जाता है। देखें, एक बात और बता देता हूं। ग्लाइडिंग जो होती है हमारी, जो कलाई होती है, कलाई, तो कलाई के अंदर ये ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। क्या है? कलाई के अंदर, क्योंकि इसमें 2 हड्डियां एक दूसरे के ऊपर क्या है? फिसलती है। एंगुलर, एंगुलर मूवमेंट जो होता है हमारा, ये हमारा होता है कहाँ? जैसे कि जब 2 हड्डियां के बीच का जो कोण है वो घटता और बढ़ता है, जैसे कि कोहनी का मुड़ना, जैसे कोहनी का मोड़ना। और इसी प्रकार घुटने का मुड़ना। रोटेटरी जो होती है, रोटेटरी हमारे जैसे कि एक तो हमारी जो हमारी बाजू होती है, यानी कि जो हम हाथ लेते हैं तो इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं सुपिनेशन अवस्था में, और नीचे प्रोनेशन। तो इस प्रकार रोटेटरी, और कमर का लेफ्ट साइड और राइट साइड मोड़ना, ये क्या था? रोटेटरी। हथेली का फेस ऊपर की तरफ करना। और सर्कमडक्शन जो होती है ये हमारे मूवमेंट कहाँ होती है? जैसे कि शोल्डर होता है, तो शोल्डर को हम जब रोटेट करते हैं तो वहां पर जो आगे का हिस्सा, हाथ का आगे के हिस्से में, हाथ के अगले हिस्से में सर्कमडक्शन गति होती है। और जो रोटेटरी होती है ये कहाँ होता है? ये हमारा शोल्डर के अंदर भी होता है। कहाँ? कंधे के अंदर, कंधे के अंदर। तो इनका डिफरेंस, एक मोस्ट जो बेसिक डिफरेंस इसमें क्या है, रोटेटरी में क्या है? रोटेटरी में तो हमारा जो ज्वाइंट है वो अपने अक्ष पे घूमता है, उसमें कोई कोण नहीं होता। लेकिन सर्कमडक्शन जो गति है, तो इसमें हमारा क्या है? 360 डिग्री का कोण जो हमारा बनता है। मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे कि घड़ी ले लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे जो सुइयां रोटेट करती हैं, ये यहाँ से, ये मान लो कि मिनट की सुई हम ले लेते हैं, यहाँ से ये जब घूमेगी तो जो इसका सिरा है, ये बिंदु है, एक बिंदु पे गति कर रहा है। क्या है? एक बिंदु पे। यहाँ इसमें क्या है? कोई कोण नहीं बन रहा है। ये क्या, हमारा शोल्डर की जो हड्डी होती है, ह्यूमरस, तो उसमें क्या है? रोटेशन होता है। और जो आगे वाला हिस्सा होता है, तो ये क्या है? 360 डिग्री पे ये इसका सर्कमडक्शन गति होती है। तो इस प्रकार से, और इनकी गतियों के नाम हम पढ़ेंगे मोस्टली, ये 4 प्रकार की। लेकिन इनके जो मूवमेंट होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं।
सबसे पहले है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। एक दूसरे के अपोजिट होता है। फ्लेक्शन फ्लेक्शन होता है हमारा क्या, मोड़ना, और एक्सटेंशन क्या होता है, फैलना। तो इसको हम कैसे, कि जो हमारी एल्बो होती है तो इसको हम क्या, हम मोड़ते हैं, तो तब जो हमारी दोनों हड्डियां होती हैं, रेडियस अल्ना और ह्यूमरस के बीच का जो कोण होता है वो क्या है, घटता है। यानी कि दो हड्डियों के बीच का कोण, दो हड्डियों के बीच का कोण कम होना, कम होना। और इसमें क्या है कि जब हम बाजू को मोड़ लेते हैं और फिर इसको फैलाते हैं तो भी दो हड्डियों के बीच का कोण बढ़ना, दो हड्डियों के बीच का कोण बढ़ना। तो इस प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है भी दो हड्डियों के बीच का कोण बढ़ना क्या कहलाता है, कौन सा मूवमेंट होता है, तो उसमें क्या है, एक्सटेंशन। भी दो हड्डियों के बीच का कोण कम होना क्या है, फ्लेक्शन। तो आगे जो हमारा है, आगे जो हमारा मूवमेंट है वो है सुपिनेशन। क्या है, सुपिनेशन और प्रोनेशन। प्रोनेशन। तो इसमें क्या है, ये भी सुपिनेशन और प्रोनेशन। तो इसका कोई भी जो वस्तु होती है उसका फेस आसमान की तरफ होना, भी कोई भी वस्तु है, जैसे कि हथेली का फेस, जैसे हम हमारे क्या है, इसको शरीर से कोरिलेट करके पढ़ते हैं, तो इसमें एक स्पोर्ट्स पर्सन जो भी होता है या कोच जो होता है, फिजिकल टीचर होता है, उसको इन जोड़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो क्या है, एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी कर सके। तो इसमें सुपिनेशन क्या आता है, सुपिनेशन होता है भी हथेली का, हथेली या हमारे शरीर का, शरीर का फेस ऊपर की तरफ होना, तरफ होना। जैसे सुपिनेशन, जैसे कि इस प्रकार हम खड़े हैं, तो इस प्रकार हम जब रोटेट हमारी एल्बो को करते हैं तो ये हमारी क्या है, सुपिनेशन अवस्था। और वापस इसी अवस्था में जब आ जाते हैं तो जो है तो उसको क्या कहेंगे, प्रोनेशन। वापस हथेली का फेस नीचे होना, या पेट के बल, जैसे कि शरीर को हम पेट के बल जब हम लेटते हैं तो हमारी क्या है, प्रोनेशन अवस्था होती है। तो आगे है जो मेन है रोटेशन, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। रोटेशन और सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन, रोटेशन होता है घूर्णन और ये होता है घूमना। ये घूर्णन तो क्या होता है, ये एक बिंदु पे, फिक्स एक बिंदु पे कोई चीज क्या है, गति करती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो है इस प्रकार की गतियां होती हैं। जैसे कि हमारी जो पिवट ज्वाइंट होता है, गर्दन का ज्वाइंट होता है, तो जो हमारी एटलस हड्डी जो होती है बैकबोन की, तो उस पे हमारी जो खोपड़ी है वो घूर्णन करती है।
और इसी प्रकार रेडियस और अल्ना का जो ज्वाइंट होता है उसमें भी क्या होता है, रोटेशन होता है। और इसी प्रकार सरकमडक्शन जो होता है, सरकमडक्शन क्या है भी, इस पे कोई वस्तु वृत्तीय रूप में गति करती है। तो इसमें जैसे जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट है, तो शोल्डर ज्वाइंट को जब हम रोटेट करेंगे, जो हाथ है हमारा, तो वो क्या है, हाथ घूमेगा, उसमें क्या होगा, सर्कमडक्शन गति होगी। इस प्रकार क्या है, ये रोटेशन कहाँ होता है हमारा, जैसे कि हमारी गर्दन में, गर्दन का एटलस हड्डी पर घूमना। और सर्कमडक्शन क्या आता है, जैसे कि कंधे को घुमाते समय जब हाथ में गति होती है, वह क्या आती है, सर्कमडक्शन कहलाती है। तो ये क्या है, रोटेशन क्या है, किसी एक बिंदु पे, फिक्स बिंदु पे जब वो गति अपने स्थान से, मतलब वस्तु घूमती नहीं लेकिन वो गति में होती है। और सर्कमडक्शन में क्या है कि वो अपने स्थान से घूमती है। अगला जो हमारा है, अगला जो मूवमेंट है वो है अबडक्शन और अडक्शन। अबडक्शन और अडक्शन। इसका मतलब होता है उठाना और इसका मतलब होता है जोड़ना। देखें, अबडक्शन का मतलब क्या है, जो हमारे शरीर की क्या है, मीडियल लाइन होती है, तो हमारे शरीर को दो भागों में बांटती है। तो उससे क्या है कि भी उसके पास से शरीर के हिस्से को, मतलब शरीर के किसी अंग को दूर ले जाना। जैसे कि हम यहाँ ऐसे खड़े हैं, तो हमारी क्या है, मीडियल लाइन है। मीडियल लाइन से क्या है कि बाजू को ऊपर की तरफ उठाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि हम शरीर से दूर लेके जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, अबडक्शन, यानी कि उसे उठाना। शरीर की मिड लाइन से अंग को दूर लेकर जाना। जैसे इसमें क्या आगा, शोल्डर अबडक्शन है, क्या है, शोल्डर अबडक्शन है, हिप अबडक्शन है। तो इस प्रकार, तो इसमें क्या है, वापिस भी शरीर का अंग को वापिस अपनी अवस्था में वापिस लेकर आना। तो ये था हमारा अबडक्शन, यानी कि जोड़ना, भाई वापिस अपने शरीर के पास ले आना, मिड लाइन के पास। अबडक्शन अडक्शन। तो इससे आगे और पढ़ते हैं। आगे है प्रोट्रक्शन और रिट्रक्शन। प्रोट्रक्शन, रिट्रक्शन। प्रोट्रक्शन देखें भी, प्रोट्रक्शन क्या होता है। प्रोट्रक्शन होता है जो हमारे मैंडिबल हड्डी होती है, जबड़े की जो ये हड्डी होती है, इसमें और शोल्डर में, इसको आगे की तरफ खिसकाना। जैसे मैंडिबल को आगे लेकर आना, प्रोट्रक्शन, वापिस अपने अवस्था में रिट्रक्शन। इसी प्रकार शोल्डर को आगे की तरफ करना, प्रोट्रक्शन, पीछे की तरफ करना, रिट्रक्शन। तो क्या है भी, जबड़े व
कंधे को आगे करना क्या है, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन। तो जबड़े व कंधे को वह कंधे को वापिस लेकर आना। अगला हमारा जो गति है वो क्या है, इन्वर्शन और एलिवेशन। इन्वर्शन और इवर्शन, इन्वर्शन और रिवर्सन। इन्वर्शन और इवर्सन, इसमें क्या है, इन्वर्शन, इन्वर्शन यानी कि पांव का जो तलवा होता है उसको मिड लाइन की तरफ लेके जाना। भी पांव है जो, ये गति कहाँ होती है, इन्वर्शन कहाँ होती है, पांव के तलवे को अंदर की तरफ मोड़ना, अंदर की तरफ मोड़ना। और इवर्सन क्या होता है, भी वापिस, भी पांव के तलवे को वापिस एनाटॉमिकल पोजीशन में लेकर आना, एनाटॉमिकल पोजीशन में लाना। ये होगा। आगे है अपोजिशन और री अपोजिशन। अपोजिशन और री अपोजिशन। री अपोजिशन, अपोजिशन, अपोजिशन क्या है, भी अंगूठा जो हमारा अंगूठा होता है, अंगूठा को क्या है, छोटी उंगली के पास लेके जाना। देखें ऐसे, ये होता है अपोजिशन। अंगूठा को अपनी छोटी उंगली, छोटी अंगुली के पास लेकर जाना। ये क्या है, जैसे कि ये हमारा हाथ है तो अंगूठा को छोटी उंगली के पास लेके जाना। तो ये क्या है, दोबारा से फिर क्या है, तो अंगूठा का एनाटॉमिकल पोजीशन माना, अंगूठा का अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन में आना। और आगे है एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन, एलिवेशन का क्या है, भी जो शोल्डर है, शोल्डर को ऊपर की तरफ उठाना। जैसे ये हमारी पोजीशन है तो इसमें क्या करेंगे, एलिवेशन, भी शोल्डर है, शोल्डर को ऊपर की तरफ उकचाना या उठाना। और डिप्रेशन है, कंधे को यानी कि शोल्डर को नीचे की तरफ करना। तो एलिवेशन क्या है, कंधे को ऊपर उठाना, ऊपर की तरफ उठाना। ये एलिवेशन शोल्डर के अंदर एलिवेशन गति होती है। और डिप्रेशन कंधे को नीचे करना, नीचे करना या वापिस एनाटॉमिकल पोजीशन में आना। फिर है लैटरल और मीडियल। एक गति और हमारी रहती है लैटरल और मीडियल।
लेटरल क्या होता है? लेटरल, लेटरल जो हमारी क्या है, मीडियल जो लाइन होती है, मिड लाइन होती है शरीर के अंदर एक काल्पनिक, तो उसके पास से क्या है, जैसे कि ये हमारी पोजीशन है, तो इसके पास हमारी जो हाथ को दूर की तरफ लेके जाते हैं, क्या है, यहां से हाथ को दूर की तरफ ऐसे फैलाते हैं, तो वो क्या होता है, मिडिल होता है। तो छाती के पास से, छाती के पास से हाथ को बाहर की तरफ लेके जाना, बाहर की तरफ लेके जाना, और मिडिल होता है भी वापिस हाथ को छाती के पास लेकर आना, हाथ को छाती के पास लेकर आना। ये हमारी कुछ मूवमेंट थे, गतियां थी हमारे शरीर में, जो मोस्टली क्या है कि जो गतियां होती हैं 4 प्रकार की हमारे शरीर में, बेसिकली 4 प्रकार की गतियां, जैसे ग्लाइडिंग है, सर्कमडक्शन है, रोटेटरी है और एंगुलर है। तो ये सभी प्रकार की क्या है, अभी एंगुलर मूवमेंट कहाँ बढ़ता है, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन में, तो हड्डियां का कोण घटता बढ़ता है। तो इस प्रकार जैसे कि रोटेटरी और सर्कमडक्शन गतियां हैं हमारी, जो नेक में है, शोल्डर के अंदर है, हमारी बाजू के अंदर है, इस प्रकार से ये जो है हमारे जोड़ों में जो गतियां होती हैं। तो गतियां का काम किसके कारण होता है, भी हमारे जोड़ों की वजह से जो हमारे शरीर में गतियां होती हैं, जो एक क्या है धुरी का काम करते हैं, एक अक्ष का काम करते हैं। आगे का जो टॉपिक हम लेकर आएंगे वो होगा हमारा प्लेन और एक्सिस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।